बहुत प्रतीक्षित क्लास मास्टर साहब, ये वाली क्लास जरूर करवा दीजिएगा। हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार। जी अमरनाथ हाजिर हैं आपके हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार लेकर। इसमें कोशिश की गई है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाए जाएं 4 से 5 से। हमें कुछ बात समझ में आई, लास्ट मोमेंट है, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, आप सवाल तो रखे लेकिन ज्यादातर चीजें अपने हाथ से तैयार करके मैटर बना दिया कि आखिरी टाइम इसका स्क्रीनशॉट मार के चले जाना, रटते हुए देखते हुए लास्ट मोमेंट पर हो सकता है में से कोई सवाल फंस जाए। हिंदी के पुरस्कार हमने इकट्ठा कर दिए हैं। कुछ रचना रचयिता भी इंपॉर्टेंट लगाए हैं सवाल, लेकिन जैसे तुलसी बाबा बहुत पूछे जाते हैं तो हमने तुलसीदास जी को इकट्ठा दे दिया कि जाओ तुलसीदास जी से मुझसे कुछ फंस जाए तो फंस जाए। अभी अंतिम समय में यही हमसे जो बन पड़ रहा है वो हम कर दे रहे हैं। और रात वाली जो क्लास है उसमें संधि समास पढ़ा देंगे, बस उत्तम कवर हो जाएगा, संधि समास और कुछ व्याकरण। अब जो लोग पेपर वेपर देने जाओ तो वो सो जाना, सवेरे मन करे उठ के पढ़ लेना या रात में पढ़ लेना 12 बजे, मतलब अधिकतम 11 साढ़े 11 बजे रात में छुट्टी कर देंगे। ठीक है, चलो अब कौन और दिक्कत बात नहीं है। देखिए सबसे पहले बिना कोई डिले बिना कोई बवाल पहले समझ लें, एक पुरस्कार है जो हमने आपके सामने लगाया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सवाल जवाब भी कर लेंगे, लेकिन सवाल जवाब से ज्यादा है कि आप थ्योरी समझ लें। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात समझें। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी नहीं, भारत के साहित्य में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, साहित्य में बहुत बड़ा पुरस्कार है। 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजियों में दिया जाता है, ये भी आप जानते हैं। इसका जो पहला पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम आडा कुजाई 1965 में मिला था। केदारनाथ सिंह को हिंदी में 2013 में मिला है। रघुवीर चौधरी को गुजराती में 2015 मिला। बीच वाली बहुत लंबी श्रृंखला है, ज्ञानपीठ रटना मारने की जरूरत नहीं है। पूछो काहे जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बात पुरानी गई सो पुरानी गई, जो नए वाले ताजा वाले उनको जोड़ लो। रघुवीर चौधरी को गुजराती में 2015 मिला है। ये शंख घोष, अच्छा आपको बताएं हिंदी में जीएस में भले पूछे जाए रघुवीर चौधरी सब, लेकिन जो आपके हिंदी में पूछे जाते हैं वो स्पेशली कि 22 भाषाओं में हिंदी के लिए किनको किनको मिला, तो केदारनाथ सिंह को मिला, कृष्णा सोबती को मिला, इनको मिला। और बाकी ये ताजे जीएस में पूछ ले तो याद रखना, ये देखो अपडेट करने के लिए अपने हथवे से लिख दिए हैं। नीलमणि फूकन असमिया 2021 में और दामोदर माउजो को कोंकणी के लिए मिला था। अगर ये दोनों जने पूछ ले तो झम्मदे लगा देना, लेकिन ये हिंदी के लिए नहीं है। नीलमणि फूकन को असमिया के लिए और दामोदर माउजू को कोंकणी के लिए मिला था, याद कर लेना। बात समझ गए? इसका एक थे स्क्रीनशॉट मार लो। असल में पूछे आपसे क्या जाने हैं, हिंदी के जो पूरे ज्ञानपीठ लाइन से हिंदी के लगा दिए हैं, यही इतने इन पर खूब सवाल बने हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। और ये रचना रचयिता भी इसी के साथ चलता रहेगा, खाली पुरस्कार नहीं होगा, इसके साथ रचना रचयिता भी आपका कवर होता चलेगा। तो रचना रचयिता का भी आनंद ले लेंगे, इसका भी आनंद ले लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। आखिरी के 2 नाम याद रखना, नीलमणि फूकन असमिया के लिए, दामोदर माउजू कोंकणी के लिए, और जी शंकर कुरूप तो तुम में याद होइबे करी, मलयालम वाले हैं। ये जो पहला पुरस्कार उनको मिला है तो आपको याद होइबे करेगा। आइए मुद्दे करते हैं बात। ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार के हिंदी के सारे जो पुरस्कार प्राप्त करता लोग हैं, और इनकी सारी कृतियां जिनकी जिनकी जौन लिखी हैं खूब पूछी गई हैं। कहीं सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी का पहला मिला, शुरू तो 65 से हुआ था, लेकिन हिंदी का पहला सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनके काव्य उर्वशी के लिए मिला। अज्ञे जी को उनकी काव्य कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला। महादेव वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए मिला। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर, निर्मल वर्मा को पंजाबी लेखक के साथ संपूर्ण साहित्य पर, कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को मिला करके सन 2009 में दिया गया था। ये श्रीलाल शुक्ल वह हैं कौन बड़ा जबरदस्त उनका अरे उपन्यासों का नाम बताओ, गांव वाला, हम पढ़े रहे, देखो नाम उतर गया। और याद आ रहे हैं, विश्रामपुर का संत, सूरज का 7वां घोड़ा, अरे राग दरबारी, राग खोपड़ी में है, बाहर ना है। गजब उपन्यास है इनका, वो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। इनकी एक बड़ी बेहतरीन किताब है अमरकांत की सूखा पत्ता बचपन के बड़े जबरदस्त किशोरावस्था के किशोर वय के भावों का वर्णन है, अमरकांत की सूखा पत्ता। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी के बारे में हम तुमको बताएं, बच्चा सन अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, न याद रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत धन्यवाद जी नारायण सिंह जी,
आपके कमेंट इधर वाले मोबाइल बंद हो जाते हैं इसलिए दिखते नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच बीच में आते रहेंगे। तो ये अमरकांत की एक उपन्यास है सूखा पत्ता, और ये श्रीलाल शुक्ल की जो किताब है वो है राग दरबारी। राग दरबारी भैया क्या अल्टीमेट सटायर है, कितना गजब व्यंग है। गांव जब आजाद हो गए तो गांव की दशा कैसी थी, गांव की जिंदगी कैसी है, क्या राजनीति है। कभी तुमको मौका मिले तो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ना, मजा ना आ जाए कहना। हमको किस्सा याद है, ग्रेजुएशन में हमारा हम ग्रेजुएट मैथमेटिक्स हैं, हमारा ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स का पेपर था, हिंदी हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था, मैथ्स का पेपर था। और भैया पेपर 2 दिन बाद पेपर है, हमको मिल गई राग दरबारी, पूरी रात में चाट गए हम वो किताबिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद भैया, पूरी रात में श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी पढ़े रहे। और समझिए तो केदारनाथ सिंह, अच्छा उसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोबती को 2017 में मिला। कृष्णा सोबती के बाद अभी तक किसी को हिंदी में नहीं मिला है, ये आखिरी अपडेशन है हिंदी का, अभी तक 2023 तक हिंदी में नहीं मिला, अन्य भाषाओं में मिल रहा है। तो ये नाम, इनकी रचनाएं, और ये आपको खोपड़ी में रखना है, याद रखना है। क्या यह बात याद रहेगी, याद रहेगा मामला? चल तो समझिए, एक बार जरा ठहर करके, अब वो पीछे देखने की जरूरत नहीं, उम्मीद है आपने वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं याद करवा रहा हूं, देखो हमारी आंखों में देखो, हम याद करवाते। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1965 से शुरू हुआ, मलयालम के जी शंकर कुरूप चालू करी। ठीक, हमको अदर भाषा से मतलब नहीं, हम हिंदी वाले हैं, हिंदी की बात करते हैं। कोई बात कहीं ना करना, इधर देखना, अभी खोपड़ी खोल के अंदर रख रहे हैं, जब पेपर में दिखेगा तो कट से याद आ जाएगा, इतना समझ लेना। हम असम बंगाल का काला जादू सीखे हैं, जो हम कह देते हैं वो हो जाता है, इसलिए चिंता मत करना, नाम हमारा अमरनाथ है। सुनो, तो हम जो कह रहे हैं उसको सुनना। 1968 में अपने सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि, बढ़िया लच्छेदार ऐसे लहरा वाले बाल हैं उनके, छायावादी कवि, भौकाली कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको इनकी किताब चिदंबरा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बात समझो। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का किस्सा सुनिए, वही रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने रश्मिरथी लिखा है, मजा आ जाता है पढ़ के। रामधारी सिंह दिनकर से क्यों कहेस कि तुम तो अंगार के कवि हो, वीर रस की कविता लिखते हो, कहीं वो कुछ प्रेम पे लिख के दिखाओ। तो साहब इन्होंने वो गजब प्रेम लिखा वो गुस्से, वो वीर रस के अंदाज में ही है। लेकिन आप कविता सुनिए कि विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ये वाला श्रृंगार जो है वो दिनकर जी का है, और ये किसमें है? उर्वशी में। इस उर्वशी के लिए इनको, माने इनके कोई वो अंगार वाले काव्य के लिए, वीर रस वाले काव्य के लिए नहीं मिला, उर्वशी जो श्रृंगार का काव्य उन्होंने लिखा, श्रृंगार और मानवीय स्वभाव का है, तो उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसको? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को। अच्छा, इसके बाद आते हैं अज्ञेय, बहुत भौकाली नाम है भाई हिंदी लिटरेचर में, मतलब आप समझिए अज्ञेय खुद में, हाँ हिंदी लिटरेचर हैं, वो हिंदी साहित्य का जीता जागता नमूना है। वो ये अज्ञेय जी जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं, वो नई नई लंबी लंबी कविता लिखने वाले अज्ञेय जी यही हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी नाम की भौकाली किताब लिखे, इतनी भौकाली किताब की तुम पढ़ लोगे तो तुम शेखर एक जीवनी के रस में डूब जाओगे। हम डूबे थे, इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में हमने शेखर एक जीवनी पढ़ लिया। 2 किताब हैं जिन्होंने हमको बर्बाद किया। बर्बाद क्या किया? अमरनाथ बनाया। हाँ, वरना हम भी ठुक पिट के कोई सरकारी नौकरी कर रहे होते। किताब पढ़ने लगे, बंजारा हो गए। हाँ, आदमी नहीं रहता किताब पढ़ के, बंजारा हो जाता है। हम हो गए देखो, और कहूँ सरकारी नौकरी कर रहे होते, कहीं आप दफ्तर बैठ के खिटर पिटर करते, ये रस मिलता क्या जो रस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पाता। 2-4 छोटी मोटी मिलबो करी तो हम कहते नौकरी नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे। पढ़ाने में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं है। सुनो, तो हुआ ये कि ये जो अज्ञेय जी हैं, ये अज्ञेय जी बहुत बेहतरीन साहित्यकार, बहुत बेहतरीन उपन्यासकार, बहुत बेहतरीन कवि, तार सप्तक के संपादक कभी पूछे जाएं तो यही अज्ञेय जी, और कविताएं गजब गजब लिखे। याद होगा इंटरमीडिएट में एक कविता थी कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये भी इन्हीं अज्ञेय जी ने लिखा है। तो इन अज्ञेय जी की कविता किताब है कितनी नावों, इन अज्ञेय जी की पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। ये भौकाली किताब कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय जी की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है। ठीक, इसके बाद हिंदी साहित्य में एक और नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा वही जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है,
गजब कवित्री हैं। छायावाद के प्रमुख नाम में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, यही 4 नाम तो लिए जाते। किस्सा सुनो, चक्कर मकर ना करो, जो कह रहे हैं वो सुनते चले जाओ। जब क्वेश्चन आएगा तो अपने मन से क्वेश्चन कूद के बताएगा हम उत्तर हैं। हमने कहा एकदम आंखों में देखो और दाएं बाएं नहीं देखना। सुनो, महादेवी वर्मा का भौकाली नाम है यामा। क्या लिखा इन्होंने? यामा। यामा इनके संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तारीखें भले याद रहे ना याद रहे, लेकिन ये याद रहे कि पंत जी को चिदंबरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए, अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। बाकी संपूर्ण साहित्य वालों का नाम का कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके नाम इसलिए याद रखना क्योंकि मैंने देखा कि यूपीएसआई यूपीपी में सवाल पूछते हैं कि बताओ इनमें से किसको नहीं मिला है। ये भी सवाल आया है, तो इनके नाम एक बार याद कर ले। 4 नाम तो याद हो गए, पंत जी, दिनकर जी, अज्ञेय जी, महादेवी वर्मा। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, ये तो पंजाबी वाले, इनका ना याद रखो। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, और उसके बाद ये 2 आदमी, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोबती। अब अगर मनाई गिनो कि हिंदी में कुल जमा कितने लोग पुरस्कार पाए, ये सब सवाल बने हुए इसीलिए बता रहा हूं। अगर आदमी गिनो तो गिनती में आदमी आएंगे 1 2 3 4। इनको नहीं गिनेंगे गुरुदयाल को, इनको काट दो। कहां जाते हो भैया, नए आदमी है तो तुम मजा ले। तो ये देखो 1 2 3 4 5, और इनको काट दो बस। इनको गिन लो 6, इनको गिनना ही नहीं है। 7 8 9 10 11। अगर कहा जाए अब तक कितने लोगों को मिला हिंदी में ज्ञानपीठ, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में तो बहुतों को मिला, हिंदी में अब तक कितनों को मिला, जो कि सवाल आया हुआ है, तो कहना आदमी गिनोगे तो 11, और दिया कितनी बार गया 10 बार। तो गिनती आदमी की पूछी जाएगी कितने कवियों को मिला या कितनी बार मिला, तो 11 की एक डिजिट अब तक के याद कर लेना। जब तक कि कोई नेक्स्ट अपडेट ना आवे तब तक के लिए 11 याद कर लेना, 11 लोगों को मिला। तो क्या यह बात आपकी बुद्धि में चली गई? ये बात आपकी बुद्धि में चली गई? गुरुजी चली गई। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का खेला खत्म, खोपड़ी में चला गया तुम्हारे, अब तुम टेंशन न लेना। अच्छा, 2-4 सवाल पूछ लें फिर इस पर आवे। चलो, चलो उत्तर दो। याद करवा दिया हमने। हाँ, रचना नहीं लिखी बच्चा। बच्चा 11वां कोई नहीं है, एक बार 2 जनों को एक साथ मिला ना, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को, तो इनको दोनों को जोड़ लो तो 11 हो गए। खोपड़ी पे आ रही है। याद हो गया, देखो कहा था याद हो जाएगा, याद हो गया। देखो, यामा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार काहे के लिए मिला? यामा के लिए मिला। अज्ञेय जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये भगवान का है, रही खोपड़ी। कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला? किसके लिए मिला? कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति क्या है? ये सब आए हुए सवाल हैं जी। बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, रचनाएं तो महादेवी वर्मा जी की बहुत हैं, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसी पर बात कर रहे हैं कि ज्ञानपीठ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति क्या है? तो भैया पंत जी की कृति है चिदंबरा। चिदंबरा। 3 के बाद 4। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबका कमेंट दिख रहा है भैया, देखा जा रहा है। हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो वो जो हिंदी भास्कर नाम से आपको उत्तर मिल रहा है, हमारा ही उत्तर आपको मिल रहा है, आप चिंता मत करिए। हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार गुरुजी, पहले जब ये पूछा गया होगा तब कम रही होंगी, लेकिन अब 11 है।
तो नाम याद रखें हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ, वैसे अगर पुरस्कार दिखा जाए तो 10 गिनती मिलेगी, लेकिन चूंकि आदमी 11 है, याद रखना, चूंकि मनुष्य 11 है, लोग 11 हैं, तो इसलिए 11 की गिनती ही याद कर लेना। टेक्निकली यही वाजिब लगता है कि 11 लोगों को मिला तो हम 11 गिने, वो अलग बात संयुक्त रूप से मिला। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि मतलब वो टेक्निकल खेला है, वैसे व्यक्ति याद रखिए 11 ज्यादा अच्छा है। अगर काउंट करेंगे नंबरिंग तो 10 है, मैंने आपको बता दिया, और बाकी लोग गिने तो 11। तो अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार तो भैया ऐसा तो है ना कि श्रीलाल शुक्ल को और क्या कहते हैं अमरकांत को काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट तो किया जाएगा। कहें कितने जने ज्ञानपीठ वाले, बोले इतने जने ज्ञानपीठ वाले, तो इसलिए 11 गिनती 11 डिजिट ज्यादा बेहतर है। टेक्निकली फंसाओ अगर हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, अच्छा वाले व्यक्ति, बातें खत्म, वाले साहित्यकार, लोचे खत्म, एकदम क्लियर कर दिया, कोई डाउट है नहीं। अब ठीक, अब तो कोई 10 नहीं लगाओगे, 11 लगा लो, 11 लगा लो, ठीक। वो साहित्यकार याद कर लो, 11 लगा लेना है और कुछ करना नहीं है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन नहीं है, यह भी आया है। एक सेकंड बच्चा, बस 1 मिनट। तो मास्टर साहब नाम अब हमको याद हो गया है, कुंवर नारायण को नाम याद है, तो है कमलेश्वर को नहीं मिला, इनको बाहर कर देते। अभी साहित्य अकादमियों पर आ रहे हैं, बच्चा धैर्य धरो। अच्छा, अब साहित्य अकादमी बाद में पूछेंगे, पहले साहित्य अकादमी कंसेप्ट पढ़ा देंगे। चलो अब ये ज्ञानपीठ के बाद जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हिंदी में होते हैं उनका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं ये 54 में स्थापित किए गए हैं, 55 में पहला पुरस्कार दिया गया है। तो यह आया था कि स्थापना किसमें हुई है, तो किताब वाले लोग 54 को मान नहीं रहे, लेकिन याद रखना 54 में कोई संस्था बनेगी, उस वो उद्घोषणा करती है, और वो उद्घोषणा, हाँ लगा लिया बच्चा, उद्घोषणा करने के बाद 55 में पहला दिया गया, तो इसको याद रखिए। अब ये रचना रचयिता याद कर लेना, क्या समझो, ये रचना रचयिता की भी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको मिल रही है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को पहला, वहां पंत जी हैं सुमित्रानंदन पंत, यहां है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको हिम तरंगिनी के लिए दिया गया 55 में। काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए दिया गया, वो पुराने वाले थे ऊपर कर दिए, बाकी नाम याद कर लो। काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए दिया गया। मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए दिया गया 2013 में। रमेश चंद शाह को विनायक के लिए दिया गया 2014 में। ये नासिका होगी भाई, नासिका नहीं है, नासिरा है, का है, गुस्सा जी है मैडम हमसे। पारिजात के लिए मिला 2016 में। रमेश कुंतल मेघ विश्वमिथक सरित सागर के लिए मिला इनको 2017 में। चित्रा मुदगल की यह किताब है पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा के लिए, इनको 2018 में मिला। ये नाम स्कैन करते जाइएगा, खोपड़ी में रखते चले जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं। नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को कविता के लिए 2019 में। और अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत थेर गाथा 2020 में। एक नाम को विजय प्रकाश शुक्ल का भी मिलता है, लेकिन उसके बारे में वो कोई प्रॉपर वो साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए अनामिका ही 2020 में हमको याद है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन पूछेंगे नहीं। ये 3 नए नाम याद कर लो। नए नाम का है याद कर लो, संजीव नाम याद कर लो, रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है। दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए 2021 में इनको मिलता है साहित्य अकादमी। बद्री नारायण जी को पिछला वाला नाम आपने याद किया होगा, तुमड़ी के शब्द कविता 2022 के लिए। और संजीव जो हैं वो मुझे पहचानो, संजीव जी या जो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए अब की 2023 में पाए हैं।
2023 में पाए हैं। तो ये इतनी डिजिट याद कर लेना। उसके अलावा जो आपने याद किया हो वो आपकी स्मरण शक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपकी स्मरण शक्ति है, आप उसको खूब अच्छे से पढ़िए। लेकिन ये मैं दो कहूंगा कि ये बद्री नारायण और संजीव दो नाम याद रखना। बद्री नारायण जी को पिछला वाला तुमड़ी के शब्द के लिए, जो कि कविता संग्रह है। अच्छा बाय द वे इसमें पूछ लिया कि संजीव जी को किसके लिए या किसको मिला, तो संजीव जी के लिए। मुझे पहचानो के लिए ये पूछ ले कि मुझे पहचानो जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो क्या है, तो वो उपन्यास है। पिछले साल एक में पेपर में सवाल आया कि तुमड़ी के शब्द जो कि बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाने वाली कृति है, वो कृति क्या है, तो तुमड़ी के शब्द कविता थी। तो ये सवाल आपसे बन सकता है बच्चा। तो ये साहित्य अकादमी की लिस्ट हो गई। साहित्य अकादमी के बाद चलेंगे व्यास सम्मान। अच्छा 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ले लो। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आप एक गूगल पे सर्च मारोगे आपको 370 तो मिल जाएंगे, अगर एक नजर देख लेना तो ठीक है। वरना जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए हमने ये ताजे ताजे नाम, जो एकदम ऐसे नाम लगते हैं कि जो डराने वाले नाम होते हैं, और यही एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं में से निकाल के पूछ लेता है। शुरू वाले तो खूब बार पूछ चुके हैं, तो लाओ नए नए पूछ ले, ये कर देते हैं। तो जो नए की संभावना है वो हमने लिख लिया। इसमें से ज्यादातर जो नाम लिखे सब परीक्षा में पूछे हुए सवाल है। और सुनिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया, दूसरा वाला भी ले लीजिए। ठीक, फिर आते हैं व्यास सम्मान। ये जो किताबें लिखी हुई हैं इनके रचना रचयिता अपनी खोपड़ी में रख लेना, क्योंकि जो सम्मान वाले रचना रचयिता हैं वो खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हमसे जैसे पेज आया करे, खाली देखा करो, ले लिया करो। सुनो, रामविलास शर्मा जी को पहला व्यास सम्मान मिला, शिव प्रसाद सिंह जी को दूसरा, वो उसके बाद फिर क्रम से नीला चांद के लिए, गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूं सामने के लिए, धर्मवीर भारती को सपना अभी भी कविता के लिए, कुंवर नारायण जी को आत्मजयी काव्य के लिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए, केदारनाथ सिंह उत्तर कबीरवान ने कविताएं के लिए। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है, खाली इस बार काम नहीं आएगी, हर बार काम आएगी। बस क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बीच बीच में देखते चले जाना, कोई दिमाग में फंस जाए तो मजा आ जाएगा। गोविंद मिश्रा 5 आंगनों वाला घर, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, पूछा जा चुका है सवाल। गिरिराज किशोर जी पहला गिरमिटिया, कई बार पूछा गया, पहला गिरमिटिया किसकी रचना है, तो गिरिराज किशोर की रचना है, याद कर लेना। ठीक, रमेश चंद्र शाह ने आलोचना का पक्ष लिखा है, कैलाश वाजपेयी ने पृथ्वी का कृष्ण पक्ष लिखा है, चित्रा मुदगल ने मुदगल। अच्छा इनमें से, क्योंकि हमारा कविताई से संबंध है, साहित्य से, हाँ, तो इनमें से कईयों को हम जानते हैं जी, कि इनकी फोटो देखें, उनकी कविताएं खूब सारी पढ़ी, उनके साहित्य पढ़ा। तो देखें, कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, चित्रा मुदगल आवा उपन्यास के लिए आया हुआ सवाल है, मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास के लिए मिला, चंद्रकांता जी को हाँ कथा सतीसर के लिए उपन्यास, ये जो कि उपन्यास है उसके लिए मिला व्यास सम्मान। परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थात, ये आलोचना के लिए मिला है। कृष्णा सोपति समय सरगम, बहुत महत्वपूर्ण कवि, वो क्या कहते हैं नाम है साहित्यकारा का, और ये समय सरगम उपन्यास। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी। अमरकांत वही सूखा पत्ता वाले, इन्हीं हथियारों से। विश्वनाथ तिवारी फिर भी कुछ रह जाएगा। रामदरस मिश्र, याद कर लो, अभी जल्दी किसी पेपर में थे रामदरस मिश्रा जी, इसीलिए स्टार लगा दिया है। नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यति, अभी जल्दी किसी एग्जाम में थे। तो रामदरस मिश्र आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान के प्राप्त करता। नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए व्यास सम्मान के प्राप्त करता। विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए 2013 के व्यास सम्मान प्राप्त करता। कमल किशोर गोयनका बहुत जरूरी नहीं, डॉक्टर सुनीता जैन जरूरी नहीं, सुरेंद्र वर्मा जरूरी नहीं, ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास। जब तुम लोग ये सोचते हो ना कि गुरुजी इतने नए नए उपन्यास जो कभी सुने नहीं गोदान गबन के अलावा, वो कहां से आ जाते हैं, तो वो सब सवाल उठाते हैं यहीं से, जो ये सम्मान पुरस्कार पा जाते हैं उन्हीं में से उठा लेते हैं। बाकी इतनी अनंत रचनाओं में से थोड़े कहीं से रचना ले आएंगे। तो समझिए, ममता कालिया दुखम सुखम, लीलाधर जुगड़ी, जितने लोग उतने प्रश्न के लिए। नासिरा शर्मा, वहां पारिजात मिला था, पारिजात के लिए मिला था, यहां नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान भी मिल चुका है कागज की नाव के लिए। और देखिए, और ये 4 नाम नए हैं, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इनमें से, हाँ,
इनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। शरद के पगारे पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान। असगर वजाहत को महाबली के लिए मिला है, जो कि नाटक है 2021 में। ज्ञान, अच्छा इनके टाइमिंग होता क्या है कि जैसे 20 का सम्मान 21 में मिला, 21 का सम्मान 22 में मिला, तो साल वाल आपसे वो बहुत नहीं पूछते हैं, बस रचना रचयिता पूछ लेते हैं। और ये ताजा ताजा पुष्पा भारती को व्यास सम्मान यादें यादें और यादें जो कि संस्मरण है उसके लिए मिल चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जोड़ लीजिएगा खोपड़िया में, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। ठीक, आओ जी आगे बढ़ते। तो एक बार फिर से नया वाला एकदम याद कर लो, पुष्पा भारती यादें यादें और यादें संस्मरण है, पुष्पा भारती व्यास सम्मान यादें यादें और यादें। ठीक है, चलिए अब व्यास सम्मान के बाद कुछ आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते समय भारत भारती पुरस्कार देखे होंगे। भारत भारती पुरस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान देता है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान देता है। साहित्य का उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। महादेवी वर्मा जी को 1982 में, इनकी रचना वचना नहीं, खाली नाम याद कर लो, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ये सब हैं जिनको भारत भारती मिल चुका है। डॉक्टर रमेश चंद शाह, डॉक्टर उषा किरण खान, डॉक्टर सूर्यवाला पांडे, शशि भूषण सीतांशु, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी और दूधनाथ सिंह को पिछला वाला मिला है। अभी 2023 अभी पता नहीं चला है 2023 का, और वो नाम नहीं आया है। 2022 तक का अपडेशन है इसमें, हमने आपको लिए बना दिया है। दूधनाथ सिंह याद कर लीजिएगा, भारत भारती उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान के द्वारा दिया जाता है। दूधनाथ सिंह को मिला 2022 वाला भारत भारती, भारत भारती दूधनाथ सिंह, भारत भारती दूधनाथ सिंह, 4 बार बोल लोगे, एक ये इंपॉर्टेंट सवाल तुमको पुरस्कार में से मिल जाएगा। ये भारत भारती हो गया। उसके अलावा एक लिस्ट देखेंगे, ये सरस्वती सम्मान मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो पुराने वाले तो कब पूछे जाएं ईश्वर जाने। सरस्वती सम्मान नए वाले जो 4 हैं वो याद कर लो। वासुदेव मोही जी, ये तो सिंधी के हैं, इनको छोड़िए। शरण कुमार लिम्बाडे जी, इनको भी छोड़िए, मराठी के हैं। 2021 में राम दरस मिश्रा जी को मैं तो यहां हूं कविता हिंदी के कविता के लिए सरस्वती सम्मान मिल चुका है। तो रामदरस मिश्रा जी पीछे भी मिले थे। ये लिस्ट जब अपने हाथ से नोट कर लोगे बच्चा, ये बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट नहीं है, ये छोटे छोटे नाम हैं, इनको अपने लिए तैयार कर लोगे। और ये जो लास्ट वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये अपने हाथ से एक कॉपी में नोट कर लो तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। वासुदेव मोही, इसमें खाली रामदरस मिश्रा को याद कर लो, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए। बात समझ गए? यहां तक क्लियर हुआ? आज बच्चा सुकून से होते तो सबके किस्से बताते, कौन किताब हिंदी वाली खासकर कि इस किताब में क्या है, कैसे लिखा गया, क्या क्या होता है, वो बाद में बताते। लेकिन अब आपका समय कम है, आप बस जल्दी जल्दी दिमाग लगा पढ़ के चले आना। एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद आप सब जो हमारी कक्षा देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लाइक वाला बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सुनो, सोवियत लैंड पुरस्कार भारत और रूस की मित्रता के एवज में रूस की तरफ से दिया जाता है। भारत में स्थित सोवियत दूतावास, अब तो रसिया का ही, अब सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो वो दिया जाता था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार रूस और भारत के कोलैबोरेशन में दिया जाता है और भारत के साहित्यकारों को दिया जाता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाम मिले हैं, इसकी भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये नाम मिले हुए हैं कभी गाए बगाए, जैसे पंत जी इधर मिल गए, हरवंश नाय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय, शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म कहानी। बना लिया जाए कि सोवियत लैंड इनमें से किसको मिला है या किसको नहीं मिला है, तो इस तरीके के सवाल के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार वाली लिस्ट आपके काम आ जाएगी। बात समझ गए? आइए, तो पहला सवाल अब बस इतना था, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। अब बताओ 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? चलो लगाओ खटाखट, वो लिस्ट तैयार कर लेना जी। लोकायतन पर, बहुत बढ़िया, तैयारी तो है आप सबकी। लोकायतन पर वो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था पंजी को।
जितना आप लोगों ने पढ़ा है ये बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि आप सब इतना पढ़ते हैं। सन 1955 में किसको मिला साहित्य अकादमी? माखन लाल चतुर्वेदी खोपड़ी में जा चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। जयनेंद्र कुमार की किस रचना के लिए हिंदुस्तान, अच्छा ये एक हिंदुस्तानी अकादमी है, आपको बता दें दिल्ली का एक दिल्ली की अकादमी है, हिंदी से संबंधित है, हिंदुस्तानी अकादमी। यह पुरस्कार देते, मुद्दा यह है कि इतनी संस्थाएं हैं, जिस संस्था का नाम थोड़ा भौकाली हो जाए वही संस्था इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसका जो उसने वो दिया किसी आदमी ने पढ़ा, जो एग्जामिनर बनाने वाले सवाल बनाने वाले उसको लगा अच्छा ये भी ठीक ठाक संस्था है, लाओ हिंदी में डाल दे, ये गड़बड़ा जाता है हिंदी में। तो ये जयनेंद्र कुमार जी को हिंदुस्तानी अकादमी के लिए परख मिला है, परख। ठीक, एक हिंदी अकादमी के भी पुरस्कार है, हिंदी अकादमी के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, हिंदी अकादमी। अब ये सब संस्थाओं के नाम हैं। अब इतनी जैसे ज्ञानपीठ पूछो, व्यास सम्मान पूछो, क्या कहते हैं साहित्य अकादमी पूछो, यहाँ तक समझ में आता है छिटर पिटर संस्था बनी है, सबके सवाल पूछ डालते हैं। सवाल बनाने वाले को समझना चाहिए कि यहाँ लड़का वो कंप्यूटर थोड़े ना कि इधर से डाटा डालो उधर से उत्तर निकल आता है। इतना खोपड़ी में रखने में प्राण निकल जाते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किसके लिए पुरस्कार दिया गया? तो 2016 में नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी दिया गया था पारिजात के लिए, पारिजात के लिए। बस जो लिस्ट हमने बनवाई है, जो लिस्ट हमने बनवाई उसको अपने हाथ से लिख लेना, फोटोकॉपी मात्र मतलब खाली स्क्रीनशॉट के भरोसे न रहना। जो नए वाले नाम नोट करवाए उनको एक बार नोट कर लेना एक कागज पर और 2-4 बार देख लेना, इनमें से कोई फंस जाए तो कितनी मजे की बात है, कितनी खुशी की बात है। आइए तो पारिजात के लिए जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में है? जिस कृति के लिए मिला उस कृति का नाम है नग्नगांच। और मजे की बात है कि बाबा नागार्जुन को नग्नगांच के लिए मिला और नग्नगांच उनका मैथिली भाषा में है। जैसे हम अवधी हैं, हम हिंदी के आदमी हैं लेकिन हमारी बोली अवधी है, ऐसे ही बाबा नागार्जुन हिंदी के बेहतरीन कवि हैं, साथ में मैथिली में भी लिखते थे। हमने 2-4 अवधियों में कविता लिखी है। हाँ, तो ऐसे बाबा नागार्जुन इसमें लिखते थे मैथिली में, तो इनको मैथिली के लिए मिला था। ठीक, और देखो महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो अब तो गुरुजी याद है, यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला है। पद्म विभूषण ऑप्शन में लिखते समय शर्म नहीं आई, पद्म भूषण पद्म विभूषण। चलो तो बच्चा